बहुत अच्छा लगा सबके अनुभव सुन के। गुरु के रोम रोम से शुक्राने निकल रहे हैं कि आज हम सब उनके प्यार के सदके अपने जीवन को संवार पा रहे हैं, रक्षा कर पा रहे हैं अपने जीवन की। उन सब रक्षकों की महिमा जान पा रहे हैं, नमन कर पा रहे हैं उनके दिल से। बहुत भाग्यशाली हम सब ऐसे देश में रहते हैं, है ना। ऐसे अपने बड़ों की छत्र छाया में पल रहे हैं हम सब। और कहते हैं आजकल नवरात्रि भी चल रहे हैं, गुप्त नवरात्रि। तो बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे कि एक याद आ रहा है धूमावती माता का जो दिन है आज। कहते एक बार शिव और पार्वती दोनों बैठे हुए थे। अचानक से उनको लगा कि चलो आज भोजन पे बुलाते हैं सबको, होता ना, इनवाइट करते हैं, चलो अच्छा। तो विष्णु भगवान को बुलाया, माँ लक्ष्मी को बुलाया, ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को, सबको उन्होंने बुलाया। बोले बहुत अच्छे से सुंदर सा पकवान बनाओ, मेहमान आने वाले हैं, दिल से खिलाएंगे, भरपेट खिलाएंगे। ठीक है, अच्छा। माता पार्वती ने कहते हैं बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए, बहुत दिल से बनाए। जब प्रसाद सबने ग्रहण किया तो माता पार्वती ने शिव से बोला कि प्रभु मुझे ना आज पता नहीं क्या हो गया, मुझे बहुत भूख लग रही है और मुझे ऐसा लग रहा कि प्रसाद शायद सबको अच्छा लग रहा, कि तो लगता ना कि और अच्छे से खाया जाए। तो बाकियों से तो मैं कुछ नहीं कह सकती, पर मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगी कि आप मेरे लिए थोड़ा सा प्रसाद छोड़ देना। ठीक है, अच्छा। तो भोले बाबा बोले कि देखता हूँ। अब प्रसाद इतना अच्छा बना था कि वो खाए जा रहे थे, कि खाए जा रहे थे, खाए जा रहे थे। अब माँ पार्वती देख रही कि अब छोड़े, कि अब छोड़े। और भोले बाबा तो भोले बाबा, होश ही नहीं है। कहते सारा खा गए, प्रसाद नहीं छोड़ा। मैया को इतनी गुस्सा आ रही अंदर में, कहीं ना कहीं उनको लग रहा कि देखो मैंने कहा भी था मुझे इतनी तेज भूख लग रही है और इनको तो बिल्कुल चिंता नहीं है मेरी। ऐसे थोड़ी होता है, बोल के रखा, फिर भी पालनहारे हो मेरे, मैंने बोल दिया था मुझे भूख लगी तो छोड़ना चाहिए था। अंदर में थोड़ा थोड़ा अब गुस्सा आती जा रही है। देखो आज जितने भी हम सब आज़ादी का जश्न मना रहे ना, तो अहिंसावादी थे महात्मा गांधी, है ना। उनको हिंसा करने की जरूरत नहीं थी, अगर कोई प्यार से मान ले तो क्या। और फिर भी कितने प्यार से जैसे सब सिमटा, और जहां जरूरत पड़ी वहां कृष्ण ने भी उठवा दिया शस्त्र, और सैनिकों ने भी शस्त्र उठा के हम सब की रक्षा के लिए पीछे कदम नहीं उठाए, हटाए। आज कितना अच्छा लगता, हमारे मोदी जी भी जैसे देखो तो कितने सनातन को लेके चलना, कितने शांत भाव से अपने जीवन को चलाना, कितने भक्तिमय अपने जीवन को चलाना, कितना सबको मैत्रीता मित्रता के साथ, मैत्री करुणा मुदिता उनके अंदर हम देखते हैं, देख पाते। सबसे कैसे प्यार से मिलके चलना, सबको वैसे लेके चलना, तो बहुत कृपा है ये उनको। सब संतों को नमन करके चलना, है ना, आगे रख के चलना, बहुत बड़ी कृपा होती है। और जब आ पड़े ऐसा कुछ तो जवाब भी करारा देना आता है। घर में घुस के बोला, है ना, सबको पता अच्छे से। घर में घुस के अच्छे से सिखा भी दिया, समझा भी दिया कि हम कम नहीं है। तो मतलब पार्वती को भी लगा कि मैं इतने प्यार से बोल रही थी, समझा रही थी, नहीं समझे तो अब क्या करूं। अब जोश अंदर में वो क्रोध आता था, इतना क्रोध, कहते भूल गई सब कुछ, अपना अस्तित्व सब भूल गई कि मैं पत्नी हूँ, कि मैं जो भी सब कुछ भूल गई। और कहते इतना जबरदस्त तरीके से सांस ली ऐसे गुस्से में, जैसे कहते भोले बाबा को अंदर ले गए। अभी संसारी दृष्टि से तो कहते खा गई ऐसे, पर उन्होंने अपने उदर में भोले बाबा को रख लिया। ये कहानी आती। फिर कैसे ना कैसे देवी देवताओं ने कैसे प्रकट होके कैसे कुछ करके उनका, जब भोले बाबा आए सामने, और जब तक माँ का रूप जो था ना बिल्कुल बिल्कुल अलग था, इतना
क्रोधी स्वभाव इतना जबरदस्त तरीके से ऐसे दयनीय दशा जैसे बना रखी थी उन्होंने अपने गुस्से में। ऐसे होता है ना, गुस्से में कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, ऐसे होश ही नहीं उनको। जब भोले बाबा आए सामने देखा इसने कह के, तो अब तब तक होश आया थोड़ा सा, तो बोले प्रभु आपने क्या लीला खेली, क्यों करा आपने ऐसा? आप तो इतने समझदार थे, मेरे सहयोगी थे, मेरे प्राणनाथ पालनहार थे मेरे, आपने मेरे से ऐसा क्यों करवाया? क्या लीला थी इसमें, क्या वजह थी? तो भोले बाबा ने उनसे कहा देखो तुम्हारी करुणा जो थी ना बढ़ती जा रही थी तुम्हारी दया बढ़ती जा रही थी। मैं देख रहा था कि तुम भक्त चाहे कैसे भी आए, चाहे कोई पापी हो पुण्य हो, कोई हिसाब किताब ही नहीं है, जो भी है जिसको भी है तुम क्षमा ही करते जा रहे थे। तो पाप इतना बढ़ता चला जा रहा है, और बढ़ जाता चला पाप, तो कैसे काम चलता? तो तुम्हारा ये रौद्र रूप मुझे धारण से प्रकट करना था कि गलती कोई करे तो समझाना आना चाहिए तरीके से। प्यार से कोई मान ले तो बहुत अच्छी बात है, पर बोला अगर कोई नहीं मानता, नहीं समझता तुमको, तो समझाना तुमको तरीके से आना चाहिए। अब तुम्हारा जो रूप आया है वो भक्तों के सच्चे न्याय के लिए है कि भक्त भक्ति तो करें पर कहीं भी गलती अगर कर रहे हैं तो भगवान का फिर ये रौद्र रूप बोले। भगवान ने कहा ना कि मैं ज्ञानियों को भी नहीं बख्शता, भक्तों को भी नहीं बख्शता। जहां कहीं गलती कुछ किसी की होती है तो ईश्वर बहुत न्यायकारी है। एक रूप उसका सौम्य रूप है तो एक रूप उसका रौद्र रूप है। भोले बाबा अगर शांत त्याग रूप में है तो कहीं तांडव भी कर रहे हैं। राम अगर शांत रूप में है तो समुद्र को समझाते समझाते नहीं समझा तो धनुष वाणी उठा लिया। तो हम उस देश के वासी हैं, है ना, जहाँ शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान लेके जो चलता है संत कहलाता है। तो बहुत भाग्यशाली हैं हम सब। बोले कैसे? गुरु ने कहा कहाँ मौन रहना है, कहाँ शांत रहना है, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, कब क्या करना है, हम सबको सच में नहीं थी नॉलेज बिल्कुल भी। बोले कैसे? गुरु के प्यार के सदके आज हम सबको बुद्धि विवेक और अपने अंदर जैसे कैसे बुद्धि विवेक मिलने के साथ बोले अपने अंदर ये बात पता चलती है कि हमको क्या करना और क्या नहीं करना। जीवन में हमारी गलतियां भगवान ना हो ऐसी जो तुझे पसंद ना हो। आज कितना अच्छा लगा बच्चे जो संदेश दे रहे हैं कि देश आज हमारा साफ सुथरा होना चाहिए। बाहर की सफाई हमको अच्छी लगती है तो अंदर की सफाई अवतारों को अच्छी लगती है, गुरुओं को अच्छी लगती है, हमको भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लगती है। तो गुरु का अभियान आज भी चल रहा है, हम सबको पावन पवित्र बनाने का, है ना, हम सबको दोनों रूप दिखाने का। साम दाम दंड भेद, ये 5 बातें शास्त्रों में आती हैं, दोनों पांचों को लेके गुरु हमें चलना सिखाता है। और कितना अच्छा लगा कि आज सबको नमन भी है ना, सबको आत्म रूप में आज सबके अंदर भगवान का दर्शन करके सबके अंदर करुणा भाव रख के। उस दिन भी बात चली ना कि गुरु गोविंद सिंह जी जब तीर मारते थे तो उनके तीरों में सोना लगा होता था। मतलब कितनी दया भावना, देखो जरा कितना गजब का रूप होता अवतारों का। सिखाता हम सबको। आजादा भगवान की वाणी यही चल रही थी कि कैसे सबके अंदर आत्म रूप देखना, आत्म सत्ता आत्म शक्ति का दर्शन करना, अपने हक के लिए बेशक से बोलना लड़ना, अपनी रक्षा जीवन की रक्षा करने के लिए बेशक से तुम तैनात रहो, और सर्व के अंदर परमात्मा का दर्शन करके, उस जागती ज्योति का दर्शन करके, दिव्यता को देख के तुम अपना जीवन को दिव्य बनाते चलना। आज गुरु ने हम सबको कोई ऐसा बाहर से शस्त्र शास्त्र नहीं पढ़वाया, नहीं पकड़ाया, पर फिर भी बोले आज हम सब अपने गुरु की कृपा से जीवन की रक्षा कर पा रहे हैं, विकारों से रक्षा कर पा रहे हैं, अपने जीवन की गंदगी को मिटा पा रहे हैं, हटा पा रहे हैं। कितनी बड़ी कृपा है गुरु की। और उसके लिए बोले कुछ भी नहीं करना पड़ा हमें, खाली गुरु ने बिठा दिया प्यार से लाके। अब कार्य तुम्हारा शुरू हो जाता है। तो हमेशा प्यार से जैसे जीवन में चलते रहना,
ईश्वर का अवतारों का कोई भी रूप आता है सामने, हम सबके भले के लिए, उद्धार के लिए। एक कोमल हाथ प्रभु का, एक बोझिल हाथ प्रभु का, सब भांति करे कल्याण, वो पग पग रक्षा करते हैं। भगवान हमेशा हर रूप में हमारी रक्षा कर रहा था, कर रहा है और करता रहेगा। हम उसके सहयोगी बने खाली, ठीक है। विरोधी बनेंगे तो मार दिए जाएंगे, सहयोगी बनेंगे तो तार दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या ही महिमा गाए सबके प्यार की। बढ़ते चलो ऐसे रोज गुरु के प्रेम का हम सब त्योहार मनाते रहते हैं, खुशियां मनाते रहते हैं और मनाते रहेंगे हमेशा, ठीक है। हमें गर्व है, हम अपने ऐसे हिंदुस्तान में रहते हैं, ऐसे गुरु के बच्चे हैं, हम सबको बहुत गर्व होना चाहिए, ठीक है। हम भगवान के वंशज हैं, हमारी उत्पत्ति ईश्वर से हुई है, हम सूर्य पुत्र हैं, ईश्वर के बच्चे हैं, आत्मा परमात्मा का ही रूप है, अंश है। इस गर्व के साथ संसार में रहो, मौज करो, रोज खुशियां तुम्हारे लिए, रोज आजादी है, रोज मौज बहार है, ठीक है। चलो।